वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मराठी भाषा किस भाषा परिवार में आती है? इन विच लैंग्वेज फैमिली डज मराठी लैंग्वेज कम? ए चीनी भारतीय, बी ऑस्ट्रो, सी इंडो आर्यन, डी ऑस्ट्रिक। इसका सही जवाब है इंडो आर्यन भाषा। मराठी भाषा के बारे में और कुछ बातें। मराठी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। यह इंडो यूरोपीय भाषाओं की एक प्रमुख शाखा है। मराठी के अलावा हिंदी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भी इंडो आर्यन भाषा परिवार की ही भाषाएं हैं। मराठी के बारे में कुछ और बातें। मराठी भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। यह महाराष्ट्र और गोवा की आधिकारिक भाषा है। मराठी को महाराष्ट्री, मल्हाटी, मराठी और मुरुथु के नाम से भी जाना जाता है। मराठी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। मराठी भाषा के विकास में 3 प्रमुख चरण हैं: पुरानी मराठी, मध्य मराठी और आधुनिक मराठी। मराठी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। मराठी भाषा के साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मराठी भाषा को भारत की तीसरी सबसे आम भाषा माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस? ए वाइटामिन बी, वाइटामिन ई, सी वाइटामिन के, डी वाइटामिन ए। इसका सही जवाब है वाइटामिन ए। रतौंधी के बारे में और कुछ बातें। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी के कारण उजाले से अंधेरे में आने पर या कम रोशनी में रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे दिखाई नहीं देता। विटामिन ए की कमी दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण है। गाजर, पालक जैसी पत्तेदार सब्जियां, दूध और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों में विटामिन ए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, लिज़िम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? लाजिम डांस फॉर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। लिज़िम के बारे में और कुछ बातें। लिज़िम महाराष्ट्र राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सामाजिक और धार्मिक समारोहों में अहम भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के लाल चने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? Recently which state's red gram has been given GL tag? A. तेलंगाना, B. आंध्र प्रदेश, C. कर्नाटक, D. छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में और कुछ बातें। कृषि उत्पादों की श्रेणी में तंदूर लाल चने को जीआई प्रमाणपत्र जारी किए जाने के साथ ही तेलंगाना के नाम पर अब 15 जीआई टैग वाले उत्पाद हो गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? ए कॉमनवेल्थ, बी इंडियन सोशोलॉजिस्ट, सी इंडियन ओपिनियन, डी नेशनल हेराल्ड। इसका सही जवाब है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार के बारे में और कुछ बातें। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत की थी। यह अखबार 4 जून 1903 को शुरू किया गया था। यह अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसके पहले संपादक मनसुखलाल हीरालाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन अखबार नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नागरिक अधिकारों के लिए राजनीतिक आंदोलन का एक अहम साधन था। भारत से गांधी जी नियमित रूप से इस अखबार को संपादकीय सामग्री और आर्थिक सहायता देते रहे। यह अखबार 1961 तक प्रकाशित होता रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन? ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी क्रिकेट। इसका सही जवाब है क्रिकेट। सोबर्स ट्रॉफी के बारे में और कुछ बातें। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। यह ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से हर साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को दी जाती है। इस ट्रॉफी का नाम वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स के नाम पर रखा गया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड था। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल पंचायत वार्ड वॉज ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है केरल। डिजिटल पंचायत वार्ड के बारे में और कुछ बातें। भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड केरल के कोट्टायम जिले के अयमानम ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 15 है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मंदिर परिसर में आयोजित एक समारोह में इसकी वेबसाइट का उद्घाटन किया था। इसके अलावा केरल की पुल्लमपारा पंचायत भारत की पहली 100% पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है। यह पंचायत 21 सितंबर 2022 को पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली घोषित की गई थी। केरल सरकार ने इस उपलब्धि के लिए डिजी पुल्लमपारा नामक एक योजना शुरू की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। लॉर्ड्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? लॉर्ड्स स्टेडियम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ए हॉकी, बी टेनिस, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। इसका सही जवाब है क्रिकेट। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बारे में और कुछ बातें। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट से जुड़ा एक स्टेडियम है। यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित है। इसे क्रिकेट का घर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से जुड़ी कुछ खास बातें। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की स्थापना 1814 में हुई थी। यहाँ टेस्ट मैच, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI और घरेलू क्रिकेट मैच होते हैं। लॉर्ड्स में बैठने की क्षमता करीब 30,000 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन टेबल टेनिस? ए 1, बी 2, सी 4, डी 6। इसका सही जवाब है 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। आगरा घराने के गायक किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? आगरा घराना सिंगर्स आर फेमस फॉर विच स्टाइल? ए ख्याल, बी ध्रुपद, सी ठुमरी, डी गज़ल। इसका सही जवाब है ख्याल। आगरा घराने के बारे में और कुछ बातें। आगरा घराने के गायक ख्याल शैली के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं। आगरा घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की एक परंपरा है। यह परंपरा नौहर बानी से शुरू हुई थी और इसका पता दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान लगभग 1300 ईसा पूर्व में लगाया गया है। इस घराने के संगीतकार राग रूप पर विशेष ध्यान देते थे। आगरा घराने के गायक आवाज़ में बल और गहराई विकसित करते हैं ताकि नोट शक्तिशाली और गुंजायमान हो। आगरा घराने के कुछ प्रसिद्ध गायक ये रहे: फयाज़ खान, लताफ़त हुसैन खान, दिनकर काकिनी, विलायत हुसैन खान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। किस खेल से रणजी ट्रॉफी संबंधित है? रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। इसका सही जवाब है क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी के बारे में और कुछ बातें। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी एक प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI करता है। इस टूर्नामेंट में राज्य और क्षेत्रीय क्रिकेट संघों की टीमें हिस्सा लेती हैं। रणजी ट्रॉफी का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के सम्मान में रखा गया है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत साल 1934 में हुई थी। इस टूर्नामेंट का पहला मैच 4 नवंबर 1934 को चेपक मैदान पर मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। मुंबई की टीम अब तक रणजी ट्रॉफी जीतने वाली सबसे सफल टीम है। मुंबई ने अब तक 41 बार यह ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक रणजी ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी सबसे सफल टीम है। कर्नाटक ने अब तक 8 बार यह खिताब जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी वॉज द लवर ऑफ विच रूलर? ए पेशवा बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज, डी शेर शाह। इसका सही जवाब है पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के बारे में और कुछ बातें। मस्तानी मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रेयसी और दूसरी पत्नी थी। मस्तानी और बाजीराव की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में मशहूर है। यह कहानी फिल्मों और कविताओं में भी प्रसिद्ध है। मस्तानी से जुड़ी कुछ और बातें। मस्तानी छत्रसाल और रूहानी बाई बेगम की बेटी थी। मस्तानी एक राजपूतानी थी और उनकी मां छाबीली थी। बाजीराव मस्तानी को पत्नी ही मानते थे,
लेकिन उन्हें पारिवारिक और सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाई। 28 अप्रैल 1740 को रावेर में बीमारी से बाजीराव का निधन हो गया था। बाजीराव के निधन के बाद मस्तानी ने पेशवा की चिता पर सती हो गई थी। बाजीराव और मस्तानी के वंशज जुबेर बहादुर जोश बताते हैं कि मस्तानी के पुत्र का नाम कृष्णाजीराव था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। मुहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? वेयर वॉज मुहम्मद गौरी द रूलर ऑफ? ए. अफगानिस्तान, बी. इराक, सी. पर्शिया, डी. तुर्की। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। मुहम्मद गौरी के बारे में और कुछ बातें। मुहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर प्रांत का शासक था। मुहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मुहम्मद गौरी था। वह 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था। उसने 1202 ईस्वी में गोरी साम्राज्य की स्थापना की। गोरी साम्राज्य की राजधानी पहले फिरोजकोह थी, लेकिन बाद में हेरात बन गई। गजनी और लाहौर को भी राजधानियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। उसने भारत के उत्तर भारतीय क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र पर शासन किया। मुहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और कई युद्ध जीते। उसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। मुहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार स्वीकार कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी? ए. हर्षवर्धन, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. समुद्रगुप्त, डी. ब्रह्मगुप्त। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के बारे में और कुछ बातें। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा श्रीगुप्त थे। इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी के बीच था। श्रीगुप्त के बाद उनके बेटे घटोत्कच शासक बने। गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी की शुरुआत से 6वीं शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में था। गुप्त वंश के कुछ प्रसिद्ध शासक ये रहे: चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश से जुड़ी कुछ और बातें। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है। उनका राज्याभिषेक 320 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश में सबसे पहले रजत सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेना ने लिखे प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ शिलालेख में उनके विजयों का वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। किराना घराने के प्रमुख गायक कौन थे? हु वॉज अ प्रोमिनेंट सिंगर ऑफ किराना घराना? ए. बड़े गुलाम अली खान, बी. पंडित भीमसेन जोशी, सी. अल्लादिया खान, डी. कुमार गंधर्व। इसका सही जवाब है पंडित भीमसेन जोशी। किराना घराने के बारे में और कुछ बातें। किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रमुख और पुराने घरानों में से एक है। यह घराना अपनी मधुर शैली और गायकी अंग या गायन की मुखर शैली के लिए जाना जाता है। किराना घराने के कुछ और प्रमुख संगीतकारों के नाम ये रहे: अब्दुल करीम खान, पंडित भीमसेन जोशी, प्रभा अत्रे, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बड़ौदेकर, अमीर खान, गंगूबाई हंगल, रोशनारा बेगम, मोहम्मद रफ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। इंग्लैंड में गृहयुद्ध कितने वर्षों तक चला था? फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द सिविल वॉर लास्ट इन इंग्लैंड? ए. 4, बी. 7, सी. 2, डी. 10। इसका सही जवाब है 10। गृहयुद्ध के बारे में और कुछ बातें। इंग्लैंड में गृहयुद्ध 1642 से 1651 के बीच चला था। इस युद्ध को 3 अलग अलग युद्धों में बांटा गया है। पहला युद्ध 1642 से 1646 तक चला। दूसरा युद्ध 1648 में हुआ। तीसरा युद्ध 1650 से 1651 तक चला। इस युद्ध में राजा चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में संसद के समर्थकों को पार्लियामेंटेरियन और राजा के समर्थकों को रॉयलिस्ट कहा जाता था। दोनों पक्षों का मकसद देश पर नियंत्रण हासिल करना था। इस युद्ध में 600 से ज्यादा लड़ाइयाँ और घेराबंदी हुई थीं। 3 सितंबर 1651 को प्रोसेस्टर की लड़ाई में संसदीय सेना की जीत के साथ गृह युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध के बाद चार्ल्स को फांसी दे दी गई और 11 साल तक राष्ट्रमंडल बना रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? When did the British adopt the policy of divide and rule? A. 1877 ईस्वी के बाद, B. 1833 ईस्वी के बाद, C. 1858 ईस्वी के बाद, D.
1799 ईस्वी के बाद। इसका सही जवाब है 1858 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो के बारे में और कुछ बातें। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में अपनाई थी। इस नीति का मकसद साम्राज्य विस्तार करना था। अंग्रेज़ों ने इस नीति के जरिए भारत की जनता को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया था। अंग्रेज़ों ने भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस नीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने भारत में अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच विभाजन पैदा किया, जैसे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच या अलग अलग जातियों के बीच। ऐसा करने से अंग्रेज़ किसी एक समूह को बहुत ताकतवर बनने से रोक पाते थे। अंग्रेज़ों ने भारत में इस नीति को लागू करने के लिए कई तरह के काम किए। बंगाल का विभाजन, भारतीय राजाओं के बीच युद्धों में भाग लेकर फ़ायदा उठाना, भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं और कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? When was the widow remarriage law made? A. 1853, B. 1856, C. 1863, D. 1865। इसका सही जवाब है 16 जुलाई 1856। विधवा पुनर्विवाह कानून के बारे में और कुछ बातें। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। यह कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाता था। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। इस कानून के बारे में कुछ और खास बातें। यह कानून 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून था। इस कानून ने विधवाओं को सती प्रथा की पीड़ा से बचाया। इस कानून ने विधवाओं को एक नया जीवन दिया। इस कानून ने विधवाओं को विरासत के कुछ रूपों के नुकसान से बचाया। इस कानून में विशेष रूप से बाल विधवाओं को लक्षित किया गया था। इस कानून के तहत विधवा अपने मृत पति से मिलने वाली किसी भी विरासत को छोड़ सकती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? Who was that ruler who left his body by fasting like true Jain sage? A. बिंदुसार, B. अशोक, C. चंद्रगुप्त मौर्य, D. बिंबिसार। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ बातें। चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया और जैन मुनि बनकर संन्यास ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त जैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका यह धार्मिक परिवर्तन इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और बातें। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने चाणक्य के मार्गदर्शन में मगध साम्राज्य को एकत्र किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर उनका शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था। अपने अंत समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। वहीं चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने 297 ईसा पूर्व में कायाकशेष उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? The discovery of the Indus Valley civilization was made by A. दयाराम साहनी, B. राखलदास बनर्जी, C. M. वत्स, D. अनिकेत शर्मा। इसका सही जवाब है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कुछ बातें। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और जानकारी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर, दाल, चने जैसे खाद्य पदार्थ खाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग हिरण, जंगली सुअर और खरगोश जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता से तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, अवलोकितेश की मूर्ति जैसे साक्ष्य मिले हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पेपर भी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा। तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।